सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का विषय रहेगा ड्रैगन फ्रूट में कितने तरह की डिजीज़ रहती हैं और उनका क्या हमें नुकसान रहता है और उनको किस तरह से क्योर करना है। यानी इसमें पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जहाँ तक हमको नॉलेज है, जहाँ तक जिन चीज़ों का हमें ज्ञान हुआ है अभी तक, उन्हें आज डिटेल से पूरा जानते हैं कि कौन कौन सी किस्म की बीमारियाँ आती हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है और उनका कितना नुकसान होता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी रहती हैं जो आप क्योर कर सकते हैं और कुछ बीमारियाँ ऐसी रहती हैं जिन्हें अवॉइड करना ही उसकी सबसे बड़ी सावधानी रहती है। यानी उन्हें आने ही ना दिया जाए तो ही बेहतर रहता है हमारे लिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो है, जो सबसे आम बीमारी जो है वो है फंगस। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से फंगस पूरे लीफ को ख़त्म कर देता है। इसे आप क्योर नहीं कर सकते, यानी एक बार फंगस आ गया तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसे रोका जा सकता है। ये देख रहे हैं हमारे लास्ट ईयर की ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं। ये हमारी वियतनामी वाइट वैरायटी थी। देखिए किस तरह से फंगस ने इनका बुरा हाल कर दिया पूरा। जो पत्ता पीला हो गया उसको काट के हमने निकाल दिया और वहाँ पे फंगसाइड का स्प्रे किया। फंगसाइड आप कोई भी नॉर्मल फंगसाइड यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हर्बल या बायो के ही प्रोडक्ट यूज़ करें। ये फंगस कहीं पे भी आ सकती है। ये रूट्स के जड़ों के पास में भी आ सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में तने पे भी आ सकती है, यानी लीफ पे भी। तो इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये ऊपरी वाले भाग पे ही आती है, बॉटम वाले भाग पे नहीं आती। यहाँ पे आप देखिए बॉटम वाले भाग पे भी पूरे आ चुकी है, यानी नीचे का जो इसका बॉटम रूट्स के पास का जो तना था वो पूरा एकदम गल जाता है। इसको वहाँ से काट नहीं सकते, वहाँ से आप क्लीन कीजिए, क्योंकि यहाँ से इसको कट करते हैं मेन अगर मदर प्लांट को, तो फिर ये पूरा ऊपर से ही सूख जाएगा। इसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए। जो भी नाइफ़ या कटर आप यूज़ करते हैं उसको अच्छे तरह से पहले सैनिटाइज़ कीजिए, उसके बाद ही उसको कट कीजिए। वरना एक बार फंगस कट करने के बाद में उसमें बैक्टीरिया आ जाता है और फिर आप दूसरे हेल्दी स्टेम को भी अगर छूते हैं तो उसमें भी फंगस आने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये इस तरह से फंगस में गलन आ जाती है फंगस के कारण में लीफ में, और ये सड़ने लगता है। अगर फंगस की बात की जाए तो कितनी तरह की ये फंगसें होती हैं। नॉर्मली ये स्टेम कैंकर करके से काउंट किया जाता है। ये देखिए इसकी 3-4 पिक्चर्स यहाँ पे शो की हुई है हमने। ये कैसे एक पॉइंट से चालू होता है, फिर दोबारा में ये रोट होने लगता है, यानी काला भाग होने लगता है, और आगे धीरे धीरे बढ़ के ये अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह से ये दिखाई आपको देगा। पौधों में सड़न 2 वजह से होती है, एक तो फंगस के कारण में और दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ के कारण। बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगस में अंतर कैसे करेंगे आप? दोनों का अंतर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो फंगस वाला एरिया जो रहता है वहाँ पे सड़न में से कोई भी आपको स्मेल नहीं आएगी, और जो बैक्टीरियल डिजीज़ वाला हिस्सा रहेगा आप अगर उसको सूंघ के देखेंगे तो उसमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आने लगती है, यानी अल्कोहलिक हल्की हल्की स्मेल आएगी। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ और ये फंगस में आप इससे ईज़िली अंतर कर पाएंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके एक दवाई आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। ये 6 ग्राम का पैकेट रहता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फंगस का आप क्योर कर सकते हैं। दूसरा कॉमन डिजीज़ आता है जब फ्रूटिंग का टाइम आता है तो हमारे जो फ्रूट के बड्स रहते हैं वो झड़ने लगते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। इसमें आने का इसका क्या कारण है? ये 2 कारण से आता है। सबसे पहला रहता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, या पौधे की उम्र नहीं होती उस टाइम पे जब उसके ऊपर में फ्रूटिंग या बड्स आते हैं, तो पौधा झेल नहीं पाता। दूसरा, अगर पौधे की एज है और उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण होती है, यानी आपने उसमें फर्टिलाइज़र का अभाव है, न्यूट्रिशन का। और तीसरा ये आता है मेल या फीमेल फ्लावर्स के कारण में। ज़्यादा अगर मेल फ्लावर रहते हैं तो भी ये ड्रॉप होता है। तो ये ज़्यादा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके प्लांट की एज ज़्यादा नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा इशू आता है इसका सनबर्न का, यानी पत्ते पीले होने लगते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हीट होने के कारण में अगर 38 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो पत्ते पीले होने लगते हैं, यानी इसका ग्लूकोज लेवल डाउन होने लगता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होने लगती है और पत्ता
पीला पड़ के अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम कर देता है। पीला होने के बाद में जैसे ही मानसून आता है तो फिर उसके बाद में ये फंगस में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, या मानसून आ जाता है तो पौधे रिकवर भी करता है इसमें ईजिली। इसके बाद में कुछ ये आप देख रहे हैं, लास्ट में भी आपने हमारे वीडियोज़ में भी देखी होगी, ये कुछ अगर फ्रूट बन जाते हैं तो उसके बाद में बर्ड्स के कारण में भी ये कुछ प्रॉब्लमें आती हैं, यानी बर्ड्स पके हुए फ्रूटों को खा लेते हैं और फ्रूट का पूरा नुकसान हो जाता है फार्मर का। बहुत सारी जगह पे देखा गया कि फ्रूट पूरा बन जाता है, बनने के बाद में फटने लगता है। ये क्या कारण है? इसके अलावा भी कुछ डिजीज़ देखे गए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्रूट फ्लाई है। ये फ्रूट फ्लाई अपना फ्रूट के आगे वाले भाग में अंडे देती हैं, जैसे कि लार्वा देख रहे हैं आप दूसरा वाला पिक्चर में। ये वहाँ अंडे देने के बाद में ये अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेती है और फ्रूट फ्लाई फ्रूट का जो रस रहता है, जूस रहता है, उसको एक तरह से चूस लेती है, जिसके कारण में फ्रूट का साइज़ नहीं बढ़ पाता और वो अपना पूरा मैच्योरिटी को ग्रैब नहीं कर पाता, यानी फ्रूट का पूरा इसमें नुकसान रहता है। इसके बाद में कुछ ये मोथ रहते हैं, यानी हमारे देसी भाषा में इसको कंबल भी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर के रहते हैं, ये भी फ्रूट की शाइनिंग में और फ्रूट के ऊपर में धब्बे देते हैं। इसके अलावा भी कुछ मकड़ियाँ रहती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, या अगर फ्रूट नहीं बन रहा है या उस टाइम पे फ्रूट ग्रीन है तो भी उसके ऊपर में धब्बे देने लगती है और फ्रूट बनने के बाद में कुछ इस तरह से पीले 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 आपको धब्बे दिखाई देने लगेंगे। मकड़ियाँ कुछ फ्रूट के ऊपर में इस तरह से जाले बना देती हैं, जिससे फ्रूट की शाइनिंग और उसका शेप ख़राब हो जाता है। इन सब चीज़ों को आप, हमारी यही राय है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको स्प्रे यूज़ मत कीजिए। स्प्रे से आप अगर केमिकल स्प्रे यूज़ करते हैं तो आप ऑर्गेनिक वे में नहीं जा रहे हैं, पूरा आप केमिकल से ही आप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है और ये हम अवॉइड ही करते हैं कि केमिकल से ना करें। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, फ्रूटिंग बैग। ये हमने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी जोर दे के बताया था कि फ्रूटिंग बैग से क्या फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, फ्रूट क्रैकिंग का भी ये डाउन करते हैं, फ्रूट ख़राब होने से बचाते हैं, फ्रूट फ्लाई से भी और सनबर्न से भी जो अगर नुकसान होता है उससे भी ये फ्रूट बैग बचाते हैं। हमारी प्रैक्टिस ये लास्ट 2 साल से थी, हमने ये इम्प्लीमेंट किया था और इस साल भी हम इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। आप देख रहे हैं, हमने मैक्सिमम फ्रूट जो हमारे अभी मैच्योर होने वाले हैं उनके ऊपर, सब के ऊपर में आप फ्रूट कवर बैग देख रहे होंगे। ये इस तरह से बैग हमने खुद ही बनाए हैं, यहाँ पे अपने लोकल में बनवाए हैं और ये अब तक करीबन हमने 50,000 फ्रूट बैग्स करीबन 40 फार्मर्स को, यानी 40 फार्म को अभी तक सप्लाई किए हैं और लगभग सभी का अच्छा रिस्पॉन्स हमको अभी तक देखने को मिला। इसके बेनिफिट बहुत हैं, साइंटिफिक वे में भी अगर जाएंगे तो इसके बहुत बेनिफिट हैं फ्रूट बैग के। ये खाली ड्रैगन फ्रूट पे नहीं, आप दूसरे फ्रूट्स पे भी इसको कवर कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई हमसे संपर्क करना चाहता है या हमसे फ्रूट बैग लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कोई चार्ज नहीं करते हैं इसका, और एक रीज़नेबल रेट पे ही आपको ये मिल जाता है। आप कहीं भी मार्केट में ट्रेस कर लीजिए, इस रेट पे आपको इस साइज़ का और इस मटेरियल का फ्रूट बैग कहीं नहीं मिलने वाला। इस वीडियो में हमने जितनी भी डिजीज़ के बारे में आपको बताया है, ये इनके ऊपर में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर किसी किसान भाई ने इन वीडियोस को नहीं देखा है या अलग से देखना चाहता है डिटेल में, तो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और किसान मित्र परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।